हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2009 के पेपर को और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो बेसिकली आज हम NBHM 2009 के उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है नॉर्मल सब ग्रुप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है पिक आउट द केसेस वेयर द गिवन सब ग्रुप H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसमें क्या है, हमें कुछ केसेस दिए होंगे और उन केसेस में से हमें वो वाले केसेस चुनने हैं जिसमें हमारा गिवन सब ग्रुप H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो G का। सबसे पहला केस नंबर A जो हमें गिवन है वो है G इज द ग्रुप ऑफ ऑल द 2x2 इनवर्टेबल upper triangular matrices with real entries under matrix multiplication। और इस केस में जो H हमें गिवन है वो ये है कि H is the subgroup of all such matrices Aij such that A11 is equal to 1 के बराबर। नेक्स्ट जो केस नंबर B हमें गिवन है वो ये है कि G is the group of all 2x2 invertible upper triangular matrices with real entries under matrix multiplication। और साथ ही साथ H जो हमें गिवन है वो है सब ग्रुप ऑफ ऑल सच मैट्रिसेस Aij such that A11 is equal to A22। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन में सबसे पहला जो केस हम लेने वाले हैं वो है केस नंबर A। और इस केस में क्या है कि G जो है वो हमें क्या मिला है, एक ग्रुप है 2x2 मैट्रिसेस का जो क्या है, इन्वर्टेबल है, साथ ही साथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, रियल होंगी और अंडर दी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मतलब G जो है वो ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस केस में जो बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस G को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू ऑल दोस A जो कैसे है, Aij एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा, वो साथ साथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और Aij बिलोंग कर रहा है R के अंदर। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट A इज इक्वल टू इस फॉर्म का होगा जिसकी पहली रो होगी AB और दूसरी रो होगी 0C और ये जो है वो एक 2x2 का मैट्रिक्स है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और साथ ही साथ A, B और C जो है वो बिलोंग कर रहे हैं R के अंदर। सो दिस इज द ग्रुप G। नेक्स्ट इस केस में जो हमें H गिवन है वो क्या है, Aij एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और साथ ही साथ A11 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा और Aij बिलोंग करेगा R के अंदर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस जिनकी ऐसी फॉर्म होगी दैट इज जिसकी पहली रो होगी 1H1 और दूसरी रो होगी 0H2 और जहां H1 और H2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं R के अंदर और साथ ही साथ H जो है वो सब ग्रुप है G का। अब इस केस में हमें क्या प्रूफ करना है कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, A इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि A बिलोंग कर रहा है G के अंदर और H बिलोंग कर रहा है H के अंदर। तो A अगर बिलोंग कर रहा है G के अंदर तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज A इज इक्वल टू होगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो होगी AB और दूसरी रो होगी 0C और ये बिलोंग कर रहा है G के अंदर सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो किसके बराबर होगा, AC के और ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 और जहाँ पे A, B, C जो है वो बिलोंग कर रहे हैं R के अंदर। साथ ही साथ अगर H जो है वो बिलोंग कर रहा है H के अंदर तो H किस फॉर्म का होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1H1 और दूसरी रो होगी 0H2 और ये जो है बिलोंग करेगा H के अंदर और साथ ही साथ H जो है वो अगर सब ग्रुप है G का तो ये कंटेन्ड होगा G के अंदर जहाँ पे H1, H2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं H के अंदर। अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि A इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा H के अंदर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, A इनवर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि A बिलोंग कर रहा है G के अंदर। तो इसका क्या मतलब है, A जो है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। इसका क्या मतलब होगा कि A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा और A इनवर्स किसके बराबर होगा, A इनवर्स होगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A
विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई ए सी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ हम एडजॉइंट ऑफ ए को इससे डिनोट करेंगे, जिसकी पहली रो होगी A11 A21 और दूसरी रो होगी A12 A22। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है हम इस मैट्रिक्स से डिनोट करने वाले हैं। ओके, अब अगर हमें ए इनवर्स को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एडजॉइंट ऑफ ए को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, दैट इज A11 A21 A12 और A22। तो चलिए निकालते हैं इन वैल्यूज को। सबसे पहली जो वैल्यू हम निकालने वाले हैं वो है A11, विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 इंटू C। अब ये C कहाँ से आया, क्योंकि हमें M11 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A11 लेंगे। A11 क्या होता है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसमें क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सिमिलरली जो है इसी के रो और कॉलम दोनों में लाइन ड्रॉ करने वाले हैं बेसिकली। तो जो हमें एलिमेंट मिल जाएगा वो होगा हमारा M11। तो इस केस में M11 क्या होगा, C के बराबर होगा। सो A11 किसके बराबर होने वाला है, इक्वल टू C के बराबर होगा। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे A12, विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -1 की पावर 3 इंटू 0। अब ये 0 कहाँ से आया, क्योंकि हमें M12 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A12 एलिमेंट क्या है, B, तो उसकी रो और कॉलम को जो है ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और जो एलिमेंट बच जाएगा वो होगा हमारा M12। तो इस केस में M12 क्या होने वाला है, 0 के बराबर। सो देयरफॉर A12 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट जो वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो है A21, विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 3 इंटू B। अब ये B कहाँ से आया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, M21 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A21 में क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे रो में भी और साथ ही साथ कॉलम में भी। तो जो एलिमेंट बच जाएगा वो होगा हमारा M21। तो इस केस में क्या है, M21 क्या आएगा, B के बराबर आएगा। सो A21 इज इक्वल टू होगा -B के बराबर। नेक्स्ट जो वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो है A22, विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, विच इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 4 इंटू A। अब ये A कहाँ से आया, क्योंकि हमें M22 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A22 में क्या करेंगे, उसकी रो और उसकी कॉलम में जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो एलिमेंट बच जाएगा वो होगा हमारा M22। तो इस केस में M22 होगा A के बराबर। सो देयरफॉर A22 जो है वो इक्वल टू A के बराबर होगा। ओके, सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो होगी C - B और दूसरी रो होगी 0A। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं A इनवर्स को। सो A इनवर्स इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, विच इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई AC इंटू एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो होगी C - B और दूसरी रो होगी 0A, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो होगी 1/A - B डिवाइडेड बाई AC और दूसरी रो होगी 0 1C। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। अब हम निकालेंगे A इनवर्स। तो उसके लिए हम A की वैल्यू पुट करेंगे, H की वैल्यू पुट करेंगे और A इनवर्स की वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे। फिर उसके बाद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम A को मल्टीप्लाई करेंगे H के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी AH1 + BH2 और दूसरी रो होगी 0CH2 और साथ ही साथ हम A इनवर्स को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद A इनवर्स के साथ, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी, एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी 1 - B डिवाइडेड बाई C प्लस AH1 + BH2 डिवाइडेड बाई C और जिसकी दूसरी रो होगी 0H2 और ये जो है वो बिलोंग करेगा H के अंदर। सो देयरफॉर A इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा H के अंदर। सो देयरफॉर H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, अब हम आते हैं आज के पार्ट बी की तरफ और पार्ट बी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशन को जिसको हम यूज़ करने वाले हैं जब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी को।
सो सबसे पहली डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? एक होमोमॉर्फिज्म फाई जो कहाँ से कहाँ की तरफ है, एक ग्रुप G से दूसरे ग्रुप G डैश की तरफ है। ये कैसी मैपिंग है? एक ऐसी मैपिंग है G से G डैश की तरफ जो प्रिजर्व करती है ग्रुप ऑपरेशन को। इसका क्या मतलब है कि फाई ऑफ ए बी जो है इक्वल टू होगा फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है कि अगर f जो है वो G से G डैश की तरफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को जो है हम जनरली डिनोट करते हैं बाय कर ऑफ f, और इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है दैट इज कर ऑफ f इज इक्वल टू ऑल दोज x बिलोंग्स टू G such that f of x is equal to e dash which belongs to G dash. So this is the definition of kernel of homomorphism. नेक्स्ट जो है हम एक रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इफ f फ्रॉम G टू G डैश एक होमोमॉर्फिज्म है तो हम ये कह सकते हैं कि कर ऑफ f जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। अब हम आते हैं हमारे पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी में हमें क्या गिवन है? G जो है वो एक ग्रुप है जिसमें वो सारे 2x2 के मैट्रिसेस हैं जो कि इन्वर्टेबल है, अपर ट्राइंगुलर है और जिसकी सारी एंट्रीज क्या है? रियल है, और ये ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस G को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज G इज इक्वल टू वो टाइप के मैट्रिसेस होंगे जिसकी ऐसी फॉर्म होगी दैट इज जिसकी पहली रो होगी A11 A12 और दूसरी रो होगी 0 A22, और ये जो है वो एक 2x2 का मैट्रिसेस होंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जहाँ पे A11 A12 और A22 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं R के अंदर। सो दिस इज द G फॉर द पार्ट बी। पार्ट बी में जो हमें H गिवन है वो क्या है? सब ग्रुप ऑफ ऑल सच मैट्रिसेस Aij सच दैट A11 इज इक्वल टू A22 होगा। अब इस केस में किस टाइप के मैट्रिसेस है? A इज इक्वल टू Aij 2x2 का मैट्रिक्स है और ये साथ ही साथ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और जिसकी A11 इज इक्वल टू A22 जो है एंट्री बराबर है दोनों। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज A इज इक्वल टू होगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऐसी फॉर्म होगी जिसकी पहली रो होने वाली है A11 A12 और दूसरी रो होगी 0 A22, और साथ ही साथ A11 जो है वो बराबर है A22 के। अब इस केस में क्या करेंगे? हम एक मैपिंग को कंसिडर करने वाले हैं। वो कैसी मैपिंग है? F है जो कहाँ से कहाँ की तरफ है? G अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन से है, R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन की तरफ है। और इस मैपिंग को हमने कैसे डिफाइन किया है? दैट इज F ऑफ एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो है A11 A12 और दूसरी रो है 0 A22 विच इज इक्वल टू होगा A11 डिवाइडेड बाय A22। अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले प्रूव करने वाले हैं कि F जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे A इज इक्वल टू एक ऐसे टाइप का मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो होगी A11 A12 और दूसरी रो होगी 0 A22, और ये जो है वो बिलोंग कर रहा है G के अंदर। और साथ ही साथ हम जो है B लेंगे, वो किस फॉर्म का होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पहली रो होगी B11 B12 और दूसरी रो होगी 0 B22, और ये जो है वो बिलोंग कर रहा है G के अंदर। अगर हमें F को जो है होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? F ऑफ AB इज इक्वल टू होगा F ऑफ A इंटू F ऑफ B। सो सबसे पहले हम कंसिडर करने वाले हैं F ऑफ AB। इसमें क्या होगा? हम A और B की जो है वो वैल्यू को पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? F ऑफ एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी पहली रो होगी A11 B11 A11 B12 प्लस A12 B22 और उसकी दूसरी रो होगी 0 A22 B22, सो विच इज फर्दर इक्वल टू होगा A11 B11 डिवाइडेड बाय A22 इंटू B22 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा A11 डिवाइडेड बाय A22 इंटू B11 डिवाइडेड बाय B22 विच इज इक्वल टू होगा F ऑफ A इंटू F ऑफ B के बराबर। ओके, तो अब हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि F ऑफ AB इज इक्वल टू F ऑफ A इंटू F ऑफ B के बराबर है। इसका क्या मतलब है कि F जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। अब इस केस में कर ऑफ F क्या होगा? इट इज इक्वल टू होगा ऑल दोस A
विच इज़ ऑफ द फॉर्म जिसकी पहली रो होगी A11 A12 और दूसरी रो होगी 0 A22 और ये बिलोंग कर रहा है G के अंदर, सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, जहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा है R स्टार के अंदर और ये जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है R स्टार का। सो विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा a इज इक्वल टू वेयर इट इज़ ऑफ द फॉर्म जिसकी पहली रो होगी A11 A12 और दूसरी रो होगी 0 A22 बिलोंग्स टू G, सच दैट A11 डिवाइडेड बाई A22 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा ऑल दो से जिसकी फॉर्म होगी जिसकी पहली रो होने वाली है A11 A12 और दूसरी रो होगी 0 A22 सच दैट A11 इज इक्वल टू A22। और जैसा कि आप देख सकते हो ये किसके बराबर होगा, H के बराबर होगा। तो इस केस में हमें क्या मिला कि कर ऑफ F जो है वो H के बराबर है। और जैसा कि अभी हम एक रिज़ल्ट को डिस्कस करके आए हैं और उस रिज़ल्ट में क्या था कि अगर F जो है वो G से G डैश की तरफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो हम ये कह सकते हैं कि कर ऑफ F जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। और हमारे गिवन केस में क्या है, F जो है वो एक ऐसी मैपिंग है जो G अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन की तरफ है और ये F जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि कर ऑफ F इज इक्वल टू H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। सो देयरफॉर द केसेस वेयर H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G आर A एंड B। सो दैट्स वाई A और B जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, and with the explanation of this question, this is the end of this video. See you soon in next video.